देखिए, सबसे पहले मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा कि डुमरी के जो विधायक हैं, झेलकेम पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम कुमार माथुर, उनकी तबीयत अभी खराब है और अभी वो आउट ऑफ स्टेट में है। यानी कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है कि वो रिकवर होकर के घर आए, घर में है क्या नहीं है। कोई स्टेटमेंट या कोई वीडियोस वगैरह सामने नहीं आया है। तो आप लोगों को जब भी कोई ऐसा खबर सामने आएगा तो आप लोगों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि उनके जाने के बाद झारखंड के अंदर में क्या कुछ हो रही है वो आप तमाम लोगों को मालूम है। वैसे एक और घटना मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और ये घटना सुनने में थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लगेगा। दरअसल घाटशिला में उपचुनाव जो चल रहा था उसी के जो है वो इर्द गिर्द ये खबर है और उसी के टाइम का ये खबर है। लेकिन अभी इस वक्त जो है वायरल हो रही है, यूं कहें वायरल नहीं हो रही है, खबर दरअसल अभी रिसेंट का ही है। खबर क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले वहां पर एक शख्स है, वो कौन है नाम से हम वाकिफ नहीं है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनको पीटा गया, उनको मारा गया। तो हालांकि उनको जख्म कर दिया गया था और जख्मी की हालत में वो हॉस्पिटलाइज थे, अभी हॉस्पिटलाइज की हालत में अभी वो है। मामला क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूँ। ये 2-3 मिनट का वीडियो होगा। ये वीडियो को देखने के बाद आप पूरा मामला समझ जाइएगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सामने कुछ कुछ बातें रखेंगे, लेकिन आप लोगों को हम सबसे पहले ये वीडियो ही दिखाते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। जो रिएक्शन अब सामने निकल के आ रहा है वो रिएक्शन बहुत ही डराने वाला है, बहुत ही हैरान करने वाला है। और जो आरोप लगाया है, जो घाटशिला में जो आरोप लगाया गया है वो आरोप बहुत ही हैरान करने वाला है। जहां पर घाटशिला में उप मुखिया के पति ने बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाया कि उनकी पिटाई की गई और उनकी पिटाई के पीछे जो उन्होंने कारण दिया है वो कारण बताया कि चूंकि बीजेपी नेताओं ने उनकी पिटाई की और बताया कि उन्होंने चुनाव में, घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी से पैसा लिया, लेकिन उन्होंने जेएलकेएम जयराम माथुर की पार्टी के लिए काम किया। तो ये जो आरोप लगाया है वो लगाया है घाटशिला के उल्टा पंचायत की उपमुखिया आशा रानी महतो हैं, उनके पति तारापद महतो ने। और तारापद महतो ने आरोप लगाया कि वो एक शादी समारोह में गए हुए थे। उस शादी समारोह में बीजेपी के कुछ नेता वहां पर आते हैं और बीजेपी के नेता उनके साथ मारपीट करते हैं और बड़ी निर्मम तरीके से उनकी पिटाई करते हैं, यहां तक कि छाती पर चढ़ के पिटाई करने तक का आरोप लगा दिया। और घायल होने के बाद तारापद महतो को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। और शुरुआत में जब उनकी पिटाई हुई उसके बाद गालूडी के निरामा हेल्थ केयर में उनको भर्ती कराया गया। और उसके बाद जो है तारापद महतो को उसके बाद तारापद महतो गालूडी थाने पहुंचे और उस पूरे मामले में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। और इस शिकायत में जो नाम उन्होंने लिए उसमें तारापद महतो ने जो शिकायत दर्ज कराई उसमें गालूडी के चंद्रशेखर चंद्ररेखा निवासी और बीजेपी के जिला महामंत्री हराधन सिंह, चंदनगिरी के बेलाजुरी निवासी राजेश कर्मकार, दीपक राय उर्फ चुना, हीरालाल महतो एवं अन्य के खिलाफ उन्होंने आवेदन दर्ज कराया। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो मामला उन्होंने गालूडी थाने में दर्ज कराया उसमें जिस तरीके से उन्होंने पूरे वाकया बताया कि किस तरीके से उनके साथ ये घटना हुई। उन्होंने लिखा कि 25 नवंबर 2025 को मंगलवार की रात वो करीब रात में 11:15 बजे लगभग जो है वो एक शादी समारोह में गए हुए थे। शशि भूषण गोरई के बेटे के रघुनाथ के शादी समारोह में वहां गए हुए थे। वहां पर चंद्ररेखा निवासी हराधन सिंह वहां पर पहुंचे हैं और उनके साथ चंदनगिरी, दीपक राय और कई लोग, उन्होंने लिखा कि वो लोग वहां पर पहुंचे हैं। और उनके कुछ साथियों ने पहले उनसे बातचीत की और कहा कि जो धराधन सिंह है उन्होंने उनको बुला के पूछा कि जो पैसा उनको बीजेपी ने दिया था या बीजेपी के उम्मीदवार ने जो पैसा दिलवाया था वो पैसा वो वापस करे, क्योंकि उस सीट पर, घाटशिला सीट पर जहां के लिए जो बीजेपी ने आरोप लगा कि उनको पैसा दिया गया था और उस वहां पर जेएलकेएम के उम्मीदवार को वोट पड़े, जेएलकेएम को वोट पड़ा, बीजेपी को उस जगह पर वोट नहीं पड़ा। तो उसके लिए उनसे पहले पैसे की डिमांड की गई कि पैसा दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया, जैसा कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराया उसमें जो लिखा है, जब उन्होंने मना कर दिया तो बीजेपी के नेताओं ने उनकी बुरी तरीके से पिटाई कर दिया और उन्होंने कहा कि जो पैसा दिया है वो वापस करो, चूंकि वहां पर बीजेपी को वोट नहीं पड़े।
तो उसके बाद तारापद महतो ने कहा कि उनके पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई पैसा लिया ही नहीं है। पूरे शिकायत जो शिकायत पत्र उन्होंने लिखा है उसमें पूरी बात उन्होंने अपने तौर पर लिखा है। और उसको लेकर जो चंदन गिरी, दीपक राय, राजेश कर्मकार, हीरालाल महतो और अज्ञात द्वारा उनको मारने की नीयत से अपने पैर से मेरे गला दबाने तथा छाती पर चढ़कर, आप सोचिए कि कितना संगीन मामला यह है कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है कि उनके छाती पर चढ़ के उनके गला दबाने की कोशिश की गई है और गले और मुंह पर पैरों से जोर जोर से प्रहार किया गया। मतलब छाती पर चढ़ के उनके शरीर पर चढ़ के उनके शरीर को नुकसान पहुंचाया गया। और जो उस वीडियो में भी दिख रहा है, जो वो शिकायत करने गया अस्पताल में भर्ती है, जहां पर रामदास मुर्मू जो JLKM के उम्मीदवार थे वहां उनसे मिलने गए थे, उनके सामने उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा बताई है कि किस तरीके से उनके साथ ये पूरी घटना हुई है। और पुलिस पर भी उन्होंने कहा कि पुलिस उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है जिस तरीके से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं और ये वीडियो में सीधे तौर पर ये बात आप लोगों ने देखे हैं और सुने हैं कि शख्स का कहना है, आरोप है कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, यानी कि उपचुनाव घाटशिला के अंदर में ही, तो बीजेपी के द्वारा ये पैसा लिए हैं, बीजेपी वाले इन्हें पैसा दिए हैं। लेकिन ये शख्स क्या किया, ये बंदा क्या किया कि बीजेपी को वोट ना दे करके, बीजेपी के लिए काम ना करके JLKM पार्टी की तरफ जो है वो इनका जो है वो रुझान देखने को मिला और JLKM पार्टी के लिए ये काम किया, वोट भी उन्हीं को दिया। तो इसी को लेकर के आरोप वो शख्स लगाया है कि हमको जो है वो पीटा गया है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा। अब ये जानकारी मतलब मैं आप लोगों को जो ऑफिशियली तरीके से दे रहे हैं, वो किन्हीं की जुबानी भी खुद आप सुने हैं और जिस शख्स के साथ में ये है खुद वो ये बात बोले हैं और वीडियो फुटेज भी साफ तौर से आप देख भी पा रहे हैं। जो घाटशिला के जो है वो प्रत्याशी हैं, रामदास मुर्मू पूर्व प्रत्याशी थे, वो वहां पर बैठे हुए हैं और उनका चेहरा वहां पर नजर आ रही है। तो इस शख्स का सीधे तौर पर कहना है कि देखिए भाई, बीजेपी के लोगों का ये आरोप है कि हम उनसे पैसे लिए हैं लेकिन वोट उनको नहीं दिए हैं, JLKM के लिए काम किए हैं और JLKM पार्टी को ही वोट किए हैं। बाकी ये एक आरोप लगाया था और यही कुछ बातें थी। इस बात पर कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है वैसे एक अलग बात है, लेकिन मैं आप लोगों से बस इतना बताना चाहूँगा, आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये भी चीज़ें होती है और क्या ये चीज़ें होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर खुद देखें कि JLKM पार्टी पिछली बार से इस बार 3-4 हज़ार वोट गालिबन ज़्यादा लेकर के आई है और जो JMM की और बीजेपी की जो टक्कर चल रही थी वो कितना डिस्टेंस थी, दूरी कितनी थी, वो आप लोगों ने देखे हैं। लगभग 1,04,000 वोट उनको जो है वो प्राप्त हुई थी, 38,000 वोट से वो जीते हैं, 77,000 या कुछ ऐसा करके वोट वो लाए थे। बाबूलाल सोरेन बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, चंपई सोरेन के बेटे, और सोमेश सोरेन जो पूर्व शिक्षा मंत्री के पुत्र हैं, जो अभी वर्तमान में अगर बात करें तो वो विधायक वहाँ पे बने हैं। तो 38,000 वोटों की वहाँ पर डिफरेंस थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब सारी चीज़ें हो रही है। बहरहाल दोस्तों, जो भी है, लेकिन वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, अब इस पर आप लोगों की जो राय है बताइएगा ज़रूर, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए